एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह बीमारी और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति को कमजोर कर देता है। वर्तमान में एचआईवी का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एआरटी से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है। लोगों के कुछ समूहों में उनके असुरक्षित जातीय संबंध और जोखिम भरे व्यवहार सहित कई कारकों के कारण दूसरों की तुलना में एचआईवी होने की अधिक संभावना है। यह वीडियो आपको एचआईवी के बारे में बुनियादी जानकारी देगा, जैसे कि यह कैसे फैलता है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं और एचआईवी के लिए एचआईवी टेस्ट कैसे करवाएं। एचआईवी के बारे में बुनियादी बातें सीखने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और एचआईवी संचरण को रोक सकते हैं। एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति पर हमला करता है। यदि एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो यह एड्स का कारण बन सकता है। फिलहाल कोई प्रभावी ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार जब इंसान को एचआईवी हो जाता है तो जीवन भर के लिए रहता है, लेकिन उचित ट्रीटमेंट से एचआईवी को नियंत्रित किया जा सकता है। एचआईवी से पीड़ित लोग जो एआरटी प्राप्त करते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने सहयोगियों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एचआईवी कहां से आया। मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण का मध्य अफ्रीका में एक प्रकार के चिंपैंजी से आया। अध्ययनों से पता चलता है कि एचआईवी 1800 के दशक के अंत में चिंपांजी से मनुष्यों में फैल गया होगा। वायरस के चिंपैंजी संस्करण को सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। यह संभवतः मनुष्यों में तब आया जब मनुष्य मांस के लिए इन चिंपैंजी का शिकार करते थे और उनके संक्रमित रक्त के संपर्क में आते थे। दशकों में एचआईवी धीरे धीरे पूरे अफ्रीका और बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। यह वायरस संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 1970 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक अस्तित्व में है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एचआईवी है? यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपको एचआईवी टेस्ट करवाना है। अपनी एचआईवी स्थिति जानने से आपको एचआईवी होने या फैलने से रोकने के लिए स्वस्थ निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या एचआईवी के कोई लक्षण होते हैं? कई लोगों के लिए हाँ। अधिकांश लोगों में संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह के भीतर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण कुछ दिनों या कई हफ्तों तक रह सकते हैं। केवल ये लक्षण होने का मतलब यह नहीं है कि आपको एचआईवी है। अन्य बीमारियां भी समान लक्षण पैदा कर सकती हैं। कुछ लोगों में कोई लक्षण ही नहीं होते। एचआईवी के चरण क्या हैं? जब एचआईवी से पीड़ित लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं मिलता है तो वे आमतौर पर 3 चरणों से गुजरते हैं। लेकिन एचआईवी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी रोग की प्रगति को धीमा कर सकता है या रोक भी सकता है। स्टेज 1 एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। लोगों के रक्त में बड़ी मात्रा में एचआईवी होता है और यह बहुत संक्रामक होता है। कई लोगों में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। यदि आप में फ्लू जैसे लक्षण हैं और आपको लगता है कि आप एचआईवी के संपर्क में आ गए हैं तो एचआईवी टेस्ट करवाएं। स्टेज 2 क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन। इस चरण को एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी स्टेज भी कहा जाता है। एचआईवी अभी भी सक्रिय है और शरीर में प्रजनन जारी रखता है। इस चरण के दौरान लोगों में कोई लक्षण नहीं हो सकता है या वे बीमार नहीं पड़ सकते हैं, लेकिन एचआईवी फैल सकता है। जो लोग निर्धारित समय पर दवाई लेते हैं वे कभी भी स्टेज 3 में नहीं जा सकते। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बिना यह चरण 1 दशक या उससे अधिक समय तक रह सकता है या तेजी से बढ़ भी सकता है। इस चरण के अंत में रक्त में एचआईवी के वायरस की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति स्टेज 3 में भी जा सकता है, जिसे एड्स कहा जाता है। एड्स क्या होता है? एचआईवी के तीसरे स्टेज को एड्स कहा जाता है। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यह स्टेज एचआईवी संक्रमण का सबसे गंभीर चरण है। एड्स से पीड़ित लोगों में वायरल लोड अधिक हो सकता है और वे एचआईवी को आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एड्स से पीड़ित लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है।
उन्हें अवसरवादी संक्रमण या अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ सकती हैं। HIV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बिना एड्स से पीड़ित लोग आमतौर पर लगभग 3 साल तक जीवित रह सकते हैं। HIV कैसे फैलता है? HIV मुख्यतः 4 कारणों से फैलता है। नंबर 1, HIV पॉजिटिव इंसान के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। नंबर 2, HIV युक्त खून चढ़ाने से। नंबर 3, HIV पॉजिटिव इंसान द्वारा इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज से। नंबर 4, HIV पॉजिटिव माता द्वारा आने वाले बच्चे में। HIV पॉजिटिव व्यक्ति के कुछ बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV फैल सकता है। जिन बॉडी फ्लूइड से HIV फैल सकते हैं उनमें रक्त, वीर्य, प्रीकम, योनिस्त्राव, मलमार्ग का द्रव्य और स्तन का दूध शामिल हैं। HIV योनि या गुदा मैथुन के दौरान नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने के लिए सुई की आप ले करने और स्तनपान के माध्यम से फैल सकता है।